देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अनिल वत्स जी, अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि आपके जो पिछली बार कुछ एनालिसिस थे वो काफी सही थे, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या हम कोरोना को आने वाले 2-3 साल तक देखते हैं, इसी प्रारूप में देखते हैं? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा, वैक्सीनेशन का ब्रेक थ्रू कैसे आप आकलन करते हैं? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिसके माध्यम से मैं ये बात आप लोगों तक और पूरे देश तक मैं पहुंचा पाऊंगा। मैंने सभी डॉक्टर्स की बातें सुनी। डॉक्टर अजय भांभी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि ये अभी कहीं जाने वाला नहीं है, साथ रहने वाला है। लेकिन मैं चूंकि एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरा अपना आकलन है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर देखना हो तो पहले उसका उद्गम देखना चाहिए कि वो शुरू कहां से हुआ। तो अगर हम देखते हैं तो 26/12/19 को एक सूर्य ग्रहण आया था। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूं। और मूल नक्षत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा था, जिसका स्वामी केतु होता है। 2 प्लैनेट ऐसे हैं, राहु और शनि, जो किसी भी रोग का प्रसार करते हैं। शनि का काम है दबे हुए रोगों को बाहर निकाल के पेश कर देना, और राहु का काम है कि उस रोग को नए नए रूपों में प्रकट करके नए नए तरीकों से उसे आगे बढ़ाना और मानवता के अहित में काम करना। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है शनि और राहु के। 26/12/19 को सूर्य ग्रहण पड़ा तो उस वक्त लगभग 6 प्लैनेट एक साथ ही थे, और ये मूल नक्षत्र में था जिसका स्वामी केतु है। राहु और केतु का काम होता है मंगल की तरह काफी विस्फोटात्मक स्थिति आगे पैदा करना। फिर हमारे पास 10 जनवरी 2020 को, मैं बिल्कुल आंकड़ों से बात कर रहा हूं, 10 जनवरी 2020 को चंद्र ग्रहण पड़ा था। वो आद्रा नक्षत्र में था, उसका स्वामी राहु था। 10 जनवरी के बाद ये केस आने शुरू हो गए। पहले वाले मूल नक्षत्र में ये चीजें प्रकट हुई, पर राहु ने इस चीज को क्लियर किया। इन लोगों ने छुपाया भी जहां से ये शुरू हुआ। 10 जनवरी को आर्द्रा नक्षत्र जब राहु का आया, तब इस राहु ने विस्फोटक रूप लिया और यह कोरोना दुनिया में फैलना शुरू हो गया। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब फिर 20 जून को राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। एक टर्निंग पॉइंट है राहु का। याद रखिएगा कि कोरोना के जितने फेसेस बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं। पहले कह रहे थे इंसान से इंसान में नहीं होता, अब इंसान से भी हो रहा है। पहले कहते थे एयर से ट्रेवल नहीं कर सकता, अब एयर से भी ट्रेवलिंग की बात हो रही है, चाहे वो 2 गज के डिस्टेंस पे हो। लेकिन सबसे कीमती बात, ये जो पैदा हुआ उस वक्त काल सर्प योग लगा हुआ था। ये काल सर्प योग मैं आपके लिए और पूरे देश के लिए, विश्व के लिए एक शुभ भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। 16 जुलाई 2020 को ये काल सर्प योग भंग हो जाएगा। जिस वजह से इस वायरस ने जो महामारी फैलाई है, इसकी कमर टूट जाएगी। 16 जनवरी 2020 को काल सर्प योग ये भंग होगा। ये एक बहुत विशिष्ट बात है। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक सूर्य ग्रहण 16 एक मिनट में समझा नहीं सर, आप फिर से बताएंगे एक बार ये डेट मुझे फिर से? 16/7/2020 को काल सर्प योग भंग हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जो पहले पड़ा था, मैंने आपको बताया कि जब ये 26 दिसंबर, मतलब आपका यह आकलन है जून की, अगर आप बात कर रहे हैं जून का आकलन कर रहे हैं आप? 16 मैं बताने जा रहा हूं, 16 जुलाई को काल सर्प योग भंग हो जाएगा। हाँ। इसका मतलब वायरस की कमर टूट जाएगी, निश्चित रूप से टूट जाएगी। हाँ, प्रभाव की जहां तक बात है, निश्चित रूप से जो लोग इन्फेक्टेड होंगे, परेशान होंगे, वो साइड इफेक्ट आएंगे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति का जो तरीका है, हाथ जोड़ना, डिस्टेंस बनाए रखना, दूर से ही चरण वंदना, मतलब आपने एक डेडलाइन दे रखी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।